जी नाजरी इमरान खान की सबकी ज़मानत होने के बाद जो है वो फैमिली इस वक्त यहाँ मौजूद है। और ये आप सलमान सफ्तर साहब और बाहर सीढ़ियों पे आ जाएं, सीढ़ियों पे आ जाएं, आ जाएं। सलमान सफ्तर साहब और हलीमा खान साहिबा जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुँच चुके हैं और अभी आपसे कुछ देर बाद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। ये आप मनाज़र देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। हलीमा खान साहिबा काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और कमरा अदालत के बाहर और वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और काफ़ी जो है वो यहाँ रश है और काफ़ी खुशी का जो है वो समा नज़र आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं पीछे देखें। अच्छा सीढ़ी से नीचे जो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे चले जाओ, थोड़ा सा नीचे चले जाओ। साइलेंस थोड़ा माइक नीचे दूर दूर हो जाए। पहले तो हम सलमान सफदर साहब को देंगे क्योंकि इन्होंने जो 2 साल हमने इन्हीं पे एतबार किया। चले इन्होंने बड़े मुश्किल जेल के अंदर, कभी हाई कोर्ट में, कभी ट्रायल कोर्ट, हमें इनका सहारा था। और इसकी जो पहली बात है सलमान सफदर की करनी चाहिए। और अभी असल में मुझे यकीन आ नहीं रहा है क्योंकि मैं 10 दफ़ा पूछा है कि ये हो सकता है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ, कि क्या आया, क्योंकि हमें इतनी आदत हो गई है कि एक केस से निकालते हैं इमरान खान के ऊपर, अगला केस डाल देते हैं। तो असल में मुझे यकीन अभी भी नहीं आ रहा कि मुझे लगता है कि शाम तक कोई और केस बनाकर उनके 100 केसेस और पड़े, 10 केसेस और पड़े होंगे। तो अभी तक तो हमें यही लग रहा है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद रखेंगे। कल आज प्रोसिक्यूटर बड़ा अपसेट था। जो मैंने कल कहा था, मैंने कहा था कि देखिए ये बेल होनी चाहिए थी। सलमान साहब हमें कई महीनों से कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गलत बात है कि ये बेल नहीं लोअर कोर्ट दे रहा, और उन्होंने बीच में टांगा हुआ था लोअर कोर्ट में। और जब हाई कोर्ट में आया है और रोशनी में आया है ये बात, तो पिछली दफ़ा उन्होंने, आपको पता, 8 दिन के लिए इन्होंने एक्सटेंशन दे दी थी, 8 दिन की डेट दे दी थी। तो कल हमने इमरान खान को कहा हम जेल को हमने आपकी बेल के लिए जाएंगे, और कल हमने कहा कि अगर उनको कल बेल होती है तो इंशाल्लाह 24 को इमरान खान इंशाल्लाह इस्लामाबाद में वो लीड करेंगे इंशाल्लाह। इससे ज़्यादा अभी तो और कुछ कहने को नहीं। जब वो ऑर्डर लिख देंगे, मैं सलमान सफदर साहब को फिर से पूछने लगे हैं, नहीं अब नहीं तो पूछने लगे, ये भी बता दें। बेल हो गई है जी इंशाल्लाह। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कितने केसेस बनाए थे, सब के सब खत्म हो गए। लीगल आप रोपकार आए और खान साहब की रिलीज के लिए जज साहब साइन करते हैं रोपकार के लिए। आज शाम को आपको जाना चाहिए और रिलीज हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। शाम को डाला देखिए मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए जो लीगल टीम के नोटिस और नॉलेज है, जो प्रॉपर प्रॉपर प्रोसिक्यूशंस थी, वो एक एक करके सब खत्म हो चुकी हुई है। अब कोई केस बकाया नहीं रहता। ये वो छोटे मोटे केसेस हैं, खान साहब तो अंदर हैं, जो इधर रजिस्टर हो रहे हैं, जिसमें किसी आईओ ने कभी गिरफ्तारी की वो जहमत ही नहीं की है। तो मेरा ख्याल है कि
बेटर सेंस शुड प्रिवेल नाउ एंड इट इज़ हाई टाइम कि खान साहब की अब रिहाई का टाइम है। उनको तमाम मुकदमात उन्होंने लड़े हैं, ज़ोर बाजू पे लड़े हैं, मेरिट पर लड़े हैं, सब केसेस डिफ्यूज़ हुए हैं, सब केसेस में ज़मानतें हुई हैं, सब केसेस बरी हुए हैं। सो एक एक करके अब तमाम काम आज ख़त्म हो चुका है। सो मेरा ख्याल है काम को ख़त्म करना चाहिए, मज़ीद काम बढ़ाने की बात आप ना करें, ना वो होनी चाहिए। इट्स टाइम फॉर हिज हाई टाइम फॉर हिज रिलीज़ नाउ। थैंक यू वेरी मच। हो जाएंगे, फैमिली जाएगी, उनको रिसीव करेगी। इट्स टाइम फॉर हिम टू कम। सर 9 मई के कुछ केसेस वैसे रह नहीं गई अभी, मतलब अब बहुत सारे ऐसे केसेस उनमें दोबारा गिरफ्तारी तो नहीं डाली ये सरकार का इख्तियार होता है, ये सरकार का इख्तियार होता है और मैं समझता हूँ कि वो इस इख्तियार को पॉजिटिवली यूज़ करेंगे। और जब बड़े प्रोसिक्यूशंस कलैप्स हो जाएं और हालात भी बदल रहे हैं, मौसम भी आपके सामने है, सो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की मज़ीद अब डिटेंशन का कोई जवाज़ नहीं बनता। इस बड़े केस में रिलीफ के बाद अब उनको छोड़ देना चाहिए और उनको घर जाने देना चाहिए। लास्ट में एक जिस केस में आप लग जाते हैं वो उड़ जाता है, क्या ऐसा राज है सर, वो बताइएगा। उसका राज सिर्फ मेहनत, प्रोफेशनलिज्म, हार्ड वर्क और फ़र्द वाहिद का काम नहीं होता। मेरे एसोसिएट्स लाहौर से, एसोसिएट्स फ्रॉम इस्लामाबाद, ILF के बड़े काबिल वकील, बड़ी डेडिकेटेड टीम, ये अकेले बंदे का काम नहीं होता, ना ये मैं कर सकता था ये। सो एक बैक एंड सपोर्ट होती है, मेरे अपने चेंबर की सपोर्ट होती है और इस्लामाबाद के वकला ने, इस्लामाबाद के ILF चैप्टर ने, इनके वकला ने, प्रोफेशनल वकला ने थ्रू आउट 1.5-2 साल में बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट दी है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अपने काम को सफ़र करते हुए उन्होंने ये केसेस अटेंड किए। सो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, इस्लामाबाद ILF का। सर खुशी का दिन है, लास्ट में कौम के नाम आप क्या पैगाम देंगे, क्योंकि साइफर केस था उसमें आप थे, आपने उसमें इमरान खान बरी हो गया, अब तोशाखाना 2 जितने भी केसेस हैं, तो लास्ट में आप कौम के नाम आज क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं कौम के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारी प्रोसिक्यूशंस के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठे हैं इस सारे प्रोसेस में गुज़िश्ता 1.5-2 साल में। आने वाला वक्त बेहतरी का टाइम होना चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ना है, मुल्क को बेहतर सिमत के लिए जाना है, तमाम इदारों के इम्प्रेशंस रिस्टोर होने चाहिए, किसी को इस मुल्क के से हिजरत नहीं करनी चाहिए, यही हमारा मुल्क है, यहीं जीना मरना है। सो मेरा ख्याल है कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी जो दौर था वो भी आप ख़त्म हो जाना चाहिए एंड इट्स हाई टाइम कि इमरान खान साहब रिलीज़ हो जाएं और उससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी मेरे ख्याल में। ज़्यादा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सलमान और इमरान साहब 2-3 मिनट अगर और दे दें। इसको ना नहीं होती यार। सलमान साहब अगेन आप गिर हैं, आहिस्ता आहिस्ता खोलते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये आखिरी बड़ा केस था, इसके बाद अभी तो किसी केस में सज़ा नहीं हुई, लेकिन अलकादिर ट्रस्ट केस में अगर खान साहब को सज़ा हो जाती है या इस तरह किसी और बड़े केस में कल को सज़ा होती है तो अगेन ये हर्डल्स तो अभी भी हैं, मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ आज गुफ्तगू पॉजिटिव रखें, मुझे आने वाले केसेस से, आने वाली पॉसिबिलिटी से ना डराएं। वी शुड लिव फॉर द डे। और मेन बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, चलें ये मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पहले उनके दौरे हुकूमत में जितने बड़े मेन चीदा बड़े केसेस थे वो सब आज के केस के रिज़ल्ट के बाद ख़त्म हो चुके हैं। तो ये जो सारे लोग सवाल कर रहे हैं और बड़े केसेस हैं, वो पता है कौन से केसेस हैं? हल्के फुल्के छोटे मोटे जो गिरफ़्तार होने के बाद कहीं एक पर्चे में कहीं यहाँ नाम डाल दिया, कहीं वहाँ नाम डाल दिया, ये मुकदमात नहीं हैं। सो मैं आपको बता रहा हूँ जो मुकदमात थे वो सब मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं और अगर वो मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं तो इट इज़ हाई टाइम नाउ कि खान साहब को रिलीज़ कर देना चाहिए। वो छोटे मोटे मुकदमों में आईयूज़ ने अगर आज दिन तक ज़हमत नहीं की गिरफ़्तारी की तो करनी भी नहीं चाहिए, उनको रिलीज़ कर। अच्छा सर, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, लेकिन आपने कहा था कि सियासी मामलात भी हैं, अभी सियासी मामलात भी चल रहे हैं और अदालती भी चल रहे हैं, तो ये अदालती रिलीफ ज़्यादा है या सियासी रिलीफ ज़्यादा है? देखिए, मैं तो अभी तक तो मैं कहूँगा कि सिर्फ अदालती रिलीफ आई है। अगर आप मुझसे पूछें
हर केस को हमने ज़ोरे बाजू पे लड़ा है, मेरिट्स पर लड़ा है, कोई फिक्स्ड मैच नहीं खेला। आज के केस की एग्जांपल ले लें, सुबह 9 बजे से शुरू हुए हुए आज शाम 5 बजे हमारे हक में फ़ैसला आया है, रिज़ल्ट आया है। सो हर केस को मेरिट पर लड़ा है लीगल टीम ने, पॉलिटिकल टीम ने भी सॉल्यूशंस देने हैं, पर मेरा ख्याल है कि लीगल ने आज पॉलिटिकल को एक बहुत बड़ा गिफ्ट ये दिया है कि उनके लिए मामलात को सॉर्ट आउट करना खुश उसलूबी से बड़ा बेहतर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो गया है कि ये साबित हो गया है कि इमरान खान साहब के अंदर कोई क्रिमिनल टेंडेंसीज नहीं है, ना उनके अंदर ना उनकी फैमिली के अंदर। सारी प्रोसिक्यूशंस जो हैं वो एक एक करके कोलैप्स हुई हैं, एक एक करके उनका दम निकला है। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड डे, हम इसको पॉजिटिव रखते हैं। मेरा ख्याल है उनकी रिहाई का टाइम आ चुका है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। सलमान साहब का